जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? हमारा ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। गोबर मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने। और कब की थी? तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकायतन कृति के लिए शोभित लाल नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन रचना के लिए सोवियत लाल नेहरू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं या किससे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक है कीर्तिलता, दूसरी है कीर्ति पताका और तीसरी है पदावली। कौन कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है और आदिकाल को विज्ञापन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृत का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं या किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है बीजक, सूरसागर, पदावली या फिर मृगावती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीजक। कबीरदास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास हैं, आपको याद रखना है। सूरसागर सूरदास की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है।
अगला क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्माशंकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है सुंदरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर रहीमदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरदास। शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसही है और बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, अंधायुग, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रियप्रवास या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास। और प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बात करें कामायनी की तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा, सुदामा पांडे या फिर हरिवंश राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर शुक्ल। अंचल अंचल के साहित्यकार का उपनाम है तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है लल्लूलाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लूलाल की। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लूलाल की। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है मोहन राकेश, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर वैद्यनाथ मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? हमारा ऑप्शन है महापुराण, अड़य कुमार चरियु, जयसर चरियु या फिर पौम चरियु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौम चरियु। इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो वह है पौम चरियु और पौम चरियु स्वयंभू की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद और इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है रत्नाकर, शिव सिंह सेंगर, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है अवसरवादी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर क्रांतिकारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रांतिकारी कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है?
हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखाचित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। कौन है? तो अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो वह है इंदुमती और इंदुमती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। बात करें प्रेम सागर की तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीरदास या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की और यह एक उपन्यास है जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1960 में। अगला क्वेश्चन, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथानक, नीड का निर्माण फिर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धकथानक। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो वह है अर्धकथानक। क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारी वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 12 या फिर 15। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। सबसे पहला सर्ग चिंता है और सबसे अंतिम सर्ग आनंद है। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, भीष्म साहनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर फ्रेंच। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तबरदालालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा ताशी थे। कौन थे? गारसादा ताशी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने।
अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को या फिर जयशंकर प्रसाद को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है या किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारा ऑप्शन है द्रविड़, भारोपी, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारोपी परिवार की भाषा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, तेज सिंह के या फिर जय सिंह के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है जय सिंह के। अगला क्वेश्चन है, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, कन्नौजी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है? तो नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हमारा ऑप्शन है 7, 5, 4 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिकाल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो आदिकाल। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल जॉर्ज गिरियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीजवपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है मॉरिशस, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशस। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है मैला आंचल, तमस, झूठा सच या फिर 100 अजान और 1 सुजान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100 अजान और 1 सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह है 100 अजान और 1 सुजान। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली या फिर राजश्री।
राइट आंसर है ऑप्शन डी राजश्री। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है, तो वह है राजश्री, और राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं निराला, गुप्त, पंत या फिर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, जगनिक, चंद्रबरदाई या फिर नरपतनाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनिक की, और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र, और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, तो कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, पद्म पराग किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पद्म सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्म सिंह शर्मा। पद्म पराग किसकी रचना है, तो पद्म सिंह शर्मा की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो वह है मगही, और मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है, बिहारी हिंदी से। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर किसकी रचना है, तो मदन गोपाल की। बात करें शिवरानी देवी की, तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में के नाम से लिखी है, और अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को विज्ञापन काल किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग, आधे अधूरे, कोणार्क या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंधायुग। महाभारत की कथा पर आधारित कौन सा नाटक है, तो वह है अंधायुग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। बात करें आधे अधूरे की, तो आधे अधूरे मोहन डाकेश की रचना है, और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मोहन डाकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग की नुपुर किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, पल्लव या फिर ग्राम्या। राइट आंसर है ऑप्शन बी चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो चिदम्बरा के लिए। और कब दिया गया, तो आपको याद रखना है 1968 ईस्वी में, यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मिलन का मत नाम लो मैं बिरह में चीर हूँ। पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर जयशंकर प्रसाद की। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। मिलन का मत नाम लो मैं बिरह में चीर हूँ किसकी पंक्ति है, तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन,
कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बिहारी को, अज्ञेय को, केशवदास को या फिर भूषण को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है रैदास की, कबीरदास की, मलुकदास की या फिर मीराबाई की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो आपको याद रखना है रैदास की। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है या किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, सिकंदर लोदी, बाबर या फिर बहलोल लोदी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? हमारा ऑप्शन है दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास्य। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो आपको याद रखना है दास्य भाव की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहापा या फिर हेमचंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयंभू। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है लहर, सदगत, सरोज स्मृति या फिर लोकायतन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति। निराला की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सरोज स्मृति। बात करें लहर की, तो लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है, सदगति मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।